वेलकम। आज हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। स्टॉक मार्केट का डाटा डिक्शनरी में कैसे स्टोर होता है और कैसे पुल आउट किया जाता है डिक्शनरी से। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है डिक्शनरी के बारे में। आगे हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग से कैसे लेना है डेटा डिक्शनरी में और उसको कैसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो ये एक सिंटैक्स है डिक्शनरी का, स्टूडेंट नाम है डिक्शनरी का, जिसमें की है और उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है, की कॉलन और वैल्यूज, की वैल्यूज। और हमने इस डिक्शनरी के किसी वैल्यू को एक्सेस करना है किसी की के करस्पॉन्डिंग। तो हम मान लो नेम की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम ये ऐसे रन करेंगे, डिक्शनरी का नाम और उसका की नाम। ये देखिए अमित एक्सेस हो गया है। अगर हमने कुछ एडिशन करनी है तब हम कीज और वैल्यू देंगे डिक्शनरी में, और अगर हमने अपडेशन करनी है तो भी हम उसको डिक्शनरी का नाम और की वैल्यू देंगे और अपडेट कर देंगे वैल्यू। तो इस कोड को हमने रन कर दिया है अगेन, ताकि सब अपडेट हो जाए। ये देखिए एडिशन भी हो गई है, अपडेशन भी हो गई है। अपडेशन को हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हमने सारी की पता करनी हो डिक्शनरी के अंदर क्या है तो ये कोड चलेगा। ये देखिए कीज पता चल गई हमें। अगर हमें वैल्यू पता करनी है तो देखिए वैल्यू भी पता चल गई है उस कीज के करस्पॉन्डिंग। अगर हमने सारी की सारी आइटम डिक्शनरी की पता करनी है तो ये भी पता चल जाएगा। तो मेन है सिंटैक्स, डिक्शनरी का नाम, कर्ली ब्रैकेट, कीज वैल्यूज, की वैल्यूज, और बीच में कॉलन है और ब्रैकेट बंद है। ये हमारा एक डिक्शनरी का नाम हो गया और ये की नेम हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये की नेम हो गया, ये वैल्यू हो गया, की नेम हो गया, वैल्यू हो गया। अगर थ्रू लूपिंग सर्च करना है इनको एक्सेस अगर वैल्यूज को, तो हम फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज लगाएंगे। ये देखिए ये वैल्यू सारी एक्सेस हो गई है। अगर की को हमने लूप के थ्रू रन करना है तो हम ये देखिए कीज भी हमारी प्रिंट हो गई हैं। अगर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड डिक्शनरी, मीन्स हमने एम्प्लॉय डिक्शनरी तो डिफाइन की है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हमने की भी डिफाइन कर दी है एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, बट वैल्यू की जगह हमने एक और डिक्शनरी डिफाइन कर दी है जिसके अंदर अलग से की है वैल्यू है, अलग से की है वैल्यू है, और ये ब्रैकेट्स में है। और हमने अगर इसके सैलरी को एक्सेस करना है तो डिक्शनरी का नाम, पहले एक ही की लगती थी, अब ये दूसरी की भी लगेगी इसके अंदर, दूसरी डिक्शनरी की। तो हम पहली की अगर एम्प्लॉय 2 की करनी है तो यहाँ एम्प्लॉय 2 लिखा जाएगा। तो चलिए एक्सेस करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी में। ये देखिए 50,000। नेक्स्ट एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम डेटा रियलिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं। हमने एक डेटा डिक्शनरी ली है, हमने एक की लिया है स्टेटस, इसमें बुलियन स्टोर किया है हमने। हम डिक्शनरी में हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं, बुलियन भी, नंबर भी, और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, हम हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा की लिया है जिसके अंदर नेस्टेड लिस्ट डिफाइन की हुई है। अगर आपको नेस्टेड लिस्ट के बारे में नहीं पता तो ऊपर लिंक्स आ जाएंगे, उसके बारे में पढ़िए कैसे उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, तो उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो हमने वैल्यू की जगह एक नेस्टेड लिस्ट डिफाइन कर दी है। अब इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है, मींस नेस्टेड लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है, तो एज यूजुअल डिक्शनरी का नाम और उसकी की, ये उसके की, तो सारा का सारा नेस्टेड लिस्ट है जो इसमें आ जाएगा, और ये pd डॉट डाटा फ्रेम उस सारे नेस्टेड लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। चलिए रन कीजिए इसको। ये देखिए
जब डाटा फ्रेम में कन्वर्ट होता है तो इंडेक्स भी अपने आप डिफाइन हो जाता है। हम इस इंडेक्स को टेलर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इंडेक्सिंग के बारे में, ऊपर लिंक आ गया है, इंडेक्सिंग के बारे में आप जान लीजिए। आगे अगर हमने इंडिविजुअल एप्पल को हमने सर्च करना है तो कैसे करेंगे, ये इसके क्रॉसपोंडिंग कोड है। ये देखिए एप्पल्स का आ गया है। नेक्स्ट हमने जो बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग का डाटा कैसे लेना है। एंजल ब्रोकिंग से जब ये कैंडल डाटा लिखते हो आप, हिस्टोरिकल डाटा आपको मिलता है। हिस्टोरिकल डाटा में आप एक डिक्शनरी मिलती है जिसमें की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू है, नल। यहाँ पे की डाटा है, वैल्यूज में जगह नेस्टेड लिस्ट है। ये कि पूरी की पूरी नेस्टेड लिस्ट को अगर एक्सेस करना हो तो डिक्शनरी का नाम आता है और की आती है। जब हम की डेटा डिफाइन कर देंगे तो पूरी नेस्टेड लिस्ट इसमें आ जाएगी आर्गुमेंट में, और कॉलम पास कर देंगे हम, और एक हमें डेटा फ्रेम मिल जाएगा जो कि हम डेटा फ्रेम से स्टोर कर सकते हैं डेटा अपने हिस्टोरिकल डाटा में। तो ये एक डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले लेसन्स में हिस्टोरिकल डाटा कैसे लेना है एंजल ब्रोकिंग से लॉगिन करके। आई होप you enjoyed this lesson. Please like and subscribe. Thank you.